ने कल एरोमेटिक कंपाउंड्स कर लिए सी, ठीक है। अज आप ने करना है एरोमेटिक, अज आप ने करना है नॉमनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। ऐदा दे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिन्हां दे विच एक तो ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। सो उही बेसिक रूल्स फॉलो होणगे ने, ठीक है ना। कोई अपने बहुते खतरनाक लॉजिक नहीं करने। सो देखो, ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 42, 12.42, नॉमनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। नॉमनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो देखो उन्होंने फर्स्ट रूल की कह रहे हैं, इन केस मोर देन वन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द रिंग, ठीक है। देखो आप सेम लॉजिक फॉलो करना है। देखो पहली एग्जांपल च आपां नूं बेंजीन दे नाल देयर आर टू फंक्शनल ग्रुप्स, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अमीन है। डन। आपां नूं पता है ना दोनों विचों मेजर फंक्शनल ग्रुप किहड़ा हुंदा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। आपां नूं ये भी पता है कि अगर बेंजीन दे नाल कार्बोक्सिलिक एसिड लग्या होवे तां उहनूं कहंदे हैं बेंजोइक एसिड। सो नंबर 1, नंबर 2, 3 कंपाउंड का नेम की हो गया जी? 3 अमीनो बेंजोइक एसिड। क्लियर? इजी, ठीक है। अच्छा, एक टर्म होर पहला मैंने ऑर्थो मेटा पैरा क्लियर किया है, ठीक है ना। याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप के नाल वाली पोजीशन इज ऑर्थो, एक छड़ के मेटा, दो छड़ के या ऑपोजिट पैरा। मैं इसनु आईयूपीएसी नहीं कॉमनली की कहूंगा मेटा अमीनो बेंजोइक एसिड। डन। सिमिलरली हैव अ लुक एट द सेकंड वन। एक अपने को CHO है राजे, एक अपने को OH है, ठीक है। एल्डिहाइड ते एल्कोहल चो एल्डिहाइड। सो जो बेंजीन दे नाल एल्डिहाइड लग्या हुंदा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। सो अपन नंबरिंग एल्डिहाइड ग्रुप तो करांगे 1 2 3 4। सो नेम बन गया 4 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। डन। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ थर्ड है राजे, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। देखो मतलब एक कॉमन प्रॉब्लम है ये, इधर देखो। सो देखो इन्होंने अपन ਨੂੰ बेंजीन ਦੇ ਨਾਲ दो फंक्शनल ग्रुप्स दिते हुए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ते सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੁక్స్ ਦੇ ਵਿੱਚ कार्बोक्सिलिक एसिड ਨੂੰ प्रेफर ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कई बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ सल्फोनिक एसिड ਨੂੰ प्रेफर ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। फॉर एग्जांपल ਆਪਣੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कार्बोक्सिलिक एसिड ਨੂੰ प्रेफर ਕੀਤਾ ਹੈ। बट नहीं, ਤੁਸੀਂ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ 1 2 3 3 कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ गए? ਤਾਂ याद रखना है कि बेशक बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेफरेंस ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, बट नॉमनक्लेचर ਦੇ टाइम ध्यान ਚ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੁక్స్ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨਸ ABC ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫੋਨਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ प्रेफरेंस ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ प्रेफरेंस ਦੇਣੀ ਹੈ 3 कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाउएवर सिंस बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ कार्बोक्सिलिक एसिड ਨੂੰ ਵੀ प्रेफरेंस ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗੇ 3 सल्फोनाइल या 3 सल्फो बेंजोइक एसिड ਉਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਾਟਾ ਮਾਰਤਾ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਗਰਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 3 कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। डन। सो अगर बेंजीन रिंग ਦੇ ਨਾਲ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड है तो आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नॉमनक्लेचर कर देंगे, ठीक है। कम ऑन टू द नेक्स्ट रूल। द नेक्स्ट रूल सेज if some prefixes are present, फिर तो चलो रौला ही खत्म हो गया है ना। आप लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करांगे उस अकॉर्डिंग, उस तो बाद नेम दे देंगे। देखो पहला कंपाउंड देखो, we have an aldehyde and nitro and chloro। डन, ठीक है।
सो अपना कंपाउंड का नेम होगा 4 क्लोरो अल्फाबेटिकली 2 नाइट्रो बेंजाइलडिहाइड, ठीक है। सेकंड वन आप लिखांगे 3 ब्रोमो 2,4 डाइक्लोरो फिनोल, ठीक है राजे। थर्ड ये अमीन आ गई। हुण अगे देखो मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇਤਾ ਆਪਾਂ, ठीक है। ठीक है हुण देखो रहे। सो बेसिकली आप कहना की चाहते हैं कि इत्थे एक इथाइल ग्रुप लगे आप बॉन्ड लाइन नोटेशंस कीतियां सी है ना, और इत्थे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं। नंबर 1 पे यही आऊगा बेंजोइक एसिड है ना। हुण नंबरिंग इधरों घुमावा कि इधरों घुमावा, कीते हुए रूल आपने सारे। है ना, तो बाकी जने एक तो बच्चा नहीं आंसर देगा लेफ्टी इधर ही। हाँ जी और कोई आंसर? सुखमन कितने है? हाँ जी राजे फिर एंड पे अपन जशन तो कुछ नहीं होगा देखो ले यार हंसते क्यों तो सारे। हाँ रखी अच्छा थोड़ा सा आएगी आंसर सतवीर राइट मतलब ये तो कही ना बारी चलो लेफ्ट तो क्यों ते राइट तो क्यों? हाँ जी राजे लेफ्ट तो क्यों? वैसे यार डिजाइन चंगा है और क्या हाँ वही होगी डिजाइन चंगा है क्या। हाँ रखी लेफ्ट तो क्यों राजे? अल्फाबेटिकली देखो सेम पोजीशन है 1 2 3 1 2 3 ए इथाइल ए मिथाइल है ना, तो ਆਪਾਂ ई ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਈ ਹੈ ਲੌਜਿਕ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰਲਾ ਸੁਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ ਸ਼ੁਭਮ लेफ्ट या राइट? लेफ्ट अल्फाबेटिकली। एक मिनट में बस आंसर सुनो तुसी जैसे आंसर थोड़ा राइट सर यार मेरा जब यूज करना है आंसर फिर उन्हें अपन आए देखना होगा कि मैं आए खड़ा चलो सुनो जी अगर मैं नंबरिंग आए कर रहे हैं मेरे लोकेट्स बन रहे हैं 3 5 ते 5 ठीक है। अगर मैं नंबरिंग इधरों दे रहे हैं मेरे लोकेट्स बन रहे हैं 3 5 ते 5 सॉरी 3 3 ते 5 सो अपन नंबरिंग किधरों करांगे इधरों ठीक है। सो द कंपाउंड नेम विल बी 5 ethyl 3,3 डाइमिथाइल बेंजोइक एसिड। सो ये ध्यान रखना है रिंग्ड कंपाउंड्स दे विच एक कॉमन मिस्टेक है बच्चों की ठीक है ना, मतलब रिंग्ड कंपाउंड्स दे विच बच्चे एक कॉमन मिस्टेक है कि नॉर्मली बच्चे अल्फाबेटिकली कर देंगे क्योंकि देखो जो यही क्वेश्चन अपन ओपन चेन च आंदा है उत्थे नहीं कंफ्यूज करता, साइक्लिक कंपाउंड्स च करता है तो बच्चे अल्फाबेटिकली कर देंगे ने आपने करना नहीं ठीक है ना। पहला अपना फर्स्ट रूल की है लोकेंट रूल। हाँ जे हुण इत्थे ऐदा हुंदा हुण अपनी नंबरिंग इधरों जाती क्योंकि इधरों ये M तो है इधरों E तो है इत्थे लोएस्ट लोकेंट रूल अपना फेल हो गया। देखो जी पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल, दूजा रूल है लोएस्ट लोकेंट रूल। जे ए फेल होंगे ने फिर आप अगले रूल्स पे पहुंचते हैं ठीक है।
So come on to rule number 3. In case an alkyl group is one of the substituent, it is included in the parent arene and the compound is named as a derivative. So देखो राजे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, देखो ਹੁਣ ਇੱਕ CH3 ਹੈ ਇੱਕ NO2 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ CH3 ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ toluene. So compound ਦਾ name is 3-nitrotoluene. Done. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਕਲੋਰੋ ਹੈ ਇੱਕ ਇਥਾਈਲ, ਸੋ ਕਲੋਰੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗੀ C ਤੋਂ, ਸੋ 1 ਕਲੋਰੋ 4 ਇਥਾਈਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ. ਡਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਅੱਗੇ ਆਓ. ਸੋ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋਗੇ. ਡਨ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्लियर ही हो जाए एक बार. सो देखो ना, देख कंपाउंड नंबर 1 is easy, 2 is easy, 3 is easy, 4 भी कर ही लोगे, 5th पे आओ. ठीक है, चलो पहला 4th पे ही आओ. सो 4th देखो ना, दिस इज योर कंपाउंड. ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ हैं पेज नंबर 43 एग्जाम्पल 8 द 4th पार्ट. ठीक है, सो राजे बेंजीन ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ Cl ਲੱਗਿਆ ਹੈ और एक CH2Cl ਲੱਗਿਆ ਹੈ. डन. ठीक है, सो देखो राजे नाउ ए सब्स्टिट्यूएंट ਕਿਹੜਾ ਹੈ? क्लोरो. ए सब्स्टिट्यूएंट ਕਿਹੜਾ है? जे क्लोरीन ना होता था मिथाइल, उन मिथाइल के ऊपर फर्दर क्लोरो. ठीक है, सो एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया. तो अपन नंबरिंग 1 2 अपन लिखांगे, एक हो जाएगा अपना क्लोरो मिथाइल, एक हो जाए सिंपली क्लोरो, फिर बेंजीन. डन. हाँ जी, कम ऑन टू कंपाउंड नंबर 5. सो देखो ना, देख बेंजीन है अपने पास, उस तो बाद C, फिर CH, CH3, OH, CH3 and C6H5. डन. सो देखो हुन अपने कोल दो बेंजीन्स लगी हुई हैं राजे, एक आह वाली एक आह वाली. डन. यानी कि दो फिनाइल ग्रुप्स है ते अपना आ अल्कोहल है. 1 2 3 4. क्लियर. ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ. ਦੇਖੋ ਇਧਰੋਂ 1 2 3 4, ਇਧਰੋਂ 2, ਸੋ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ 1 2 3 ਐਂਡ 4. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਬਣਿਆ? 3,3 ਡਾਈਫਿਨਾਈਲ ਬਿਊਟੈਨ 2-ol. ਡਨ. क्लियर. कम ऑन टू 6th. सो देखो ना, देख so this is our compound benzene, ethichloro, CH2 CH2. चलो खैर हले ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ. ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲੋ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਵਾਲੇ ਰੂਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ. चलो अगली है वैसे साइक्लो, पर एक बार सुन लो उदो रिवाइज हो जाएगा. कल आपने किया सी कि अगर सपोज अपने कोल ऐदा दा सीन है, देखो रोजे. ठीक है, हुण इत्थे अपनी मेन चेन केड़ी मनी जाऊगी? बेंजीन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बेंजीन दे नाल लगे. ठीक है, अगर सपोज यही Cl इत्थों दी बजाय लग्या हुंदा इत्थे, हुण अपनी मेन चेन आ 2 दी मनी जाऊगी. बेंजीन विल बी अ सब्स्टिट्यूएंट क्योंकि फंक्शन ग्रुप इहदे नाल लग्या है. कंपाउंड दा नेम बनूगा 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन. डन. जदों अपने कोल एक तो ज्यादा रिंग्स ऐदा अटैच हो जाण, ठीक है, फिर आपां ये नहीं देखते कि कंपाउंड दे विच फंक्शन ग्रुप किहदे नाल लग्या है, फिर आपां इन्हां नूं सबस्टिट्यूएंट लैके इनू मेन चेन मानते हैं.
ठीक है। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ 1,2 ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਦਰ ਕਲੋਰੋ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਬਣਿਆ 1,2 ਬਿਸ ਨਹੀਂ ਰਜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਸ ਟ੍ਰਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਿਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ 1 2 3 4 ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 4 क्लोरो फिनाइल ब्रैकेट क्लोज इथेन डन। सो एंड पे आ जाऊंगा इथेन, समझ आई गई ठीक है। सो दिस बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कि रिंग आ कंपाउंड के ऊपर बेंजीन लगी है, बेंजीन दी फर्दर चौथी पोजीशन पे की लगे है क्लोरीन्स डन क्लियर। हाँ जी हुन एक चीज होर सुनो कम ऑन टू कंपाउंड नंबर 9 बच्चे कंपाउंड नंबर 9 सो अपने को दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स लगाए हैं उन्होंने ठीक है। हुन इधर देखो ध्यान नाल इस कंपाउंड का करेक्ट IUPAC नेम की बनूंगा किसी भी एक फंक्शन ग्रुप नु मेन मान लो एक नु साइड चेन मान लो। So 1 2 3 4 4 कंपाउंड का नेम विल बी 4 कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड। समझ आ गई। मैं एक नु साइड चेन मान लिया क्योंकि होर तो मेरे को ऑप्शन ही ना मानदी, एक नु साइड चेन मान लिया 4 कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड। दूसरा वे मेरे को की है मैं सुनो की क्या सी कि एहो जे मौके पे ਆਪਾਂ यूज करते हैं कैन नेम्स है ना, क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो गए। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक ठीक है ना। एंड याद रखना है कि जेडे कैन नेम्स ने दे आर प्रिफर्ड टू IUPAC नेम्स नाउअडेज। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨ ਨੇਮਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋ 4 ਕਾਰਬੋਕਸੀ ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ ਉਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਡਨ क्लियर। So this completes your nomenclature of compounds, nomenclature of aromatic compounds with polyfunctional groups ठीक है। हाँ जी ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪਾर्ट ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ nomenclature ਦਾ nomenclature of alicyclic compounds ठीक है कि अपने को ringed compounds आ रहे ठीक है ना। सो इसके बेसिक रूल्स पहला सुनो ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ आ जाओ। सो देखो फर्स्ट रूल इस कैटेगरी कुछ भी नहीं देखो आप बेसिकली हुन रिंग्ड कंपाउंड्स करने हैं। रिंग्ड कंपाउंड्स की होंगे हैं कि जिहदा पहला कार्बन आखिरी कार्बन का काम करूगा है ना। सो देखो लेट इट बी मेरे को एक कंपाउंड है 3 कार्बन्स का ठीक है। इस कंपाउंड का फॉर्मूला की बनया CH2 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 डन। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗਡ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਵਾਲੇ ਨਾਰਮਲੀ ਬੌਂਡ ਲਾਈਨ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਕਾਰਬਨ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲੀ ਬੌਂਡਡ ਹੈ। 3 ਕਾਰਬਨਸ ਦੀ ਐਲਕੇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪ ਐਂਡ ਏਨ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋपेन डन ठीक है। सो ब्यूटेन है तो एक डबल बॉन्ड आ गया। सो कंपाउंड का नेम विल बी साइक्लोब्यूटीन। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ब्यूट 1 इन लिखने की लोड़ नहीं क्योंकि रिंग्ड कंपाउंड है पहली पोजीशन ही मिलूगी गेटिंग ठीक है ना। कोई भी कंपाउंड इधर आता है सो अपन ने सिर्फ अगे साइक्लो वर्ड लगाना। हाँ
ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। Now let it be this, ठीक है? Done? ये अपना कंपाउंड है राजे, ठीक है? So इसका नेम आप लिखांगे साइक्लोहेक्स। ऑफ कोर्स दो ईन्स आ जाएंगी ता ए आ जाऊगा, है ना? डाइईन है ना, तो आप ए नु रिटेन करेंगे। हुन देखो, हुन नेचुरल रिंग्ड है तो आप किसी भी डबल बॉन्ड तो नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है? सपोज मैं इथों ते या इथों नंबरिंग शुरू कर रहे हैं। जे मैं इथों नंबरिंग शुरू कर रहे हैं रजे तो 1 2 3 4 पंजवीं ते दूसरी आऊगी। जे मैं इथों कर रहे हैं तो 1 2 3 ते दूसरी आऊगी। सो मेरी नंबरिंग विल बी 1 2 3 4। सुनो गल ध्यान नाल, कंपाउंड का नेम बनूंगा साइक्लोहेक्सा 1,3 डाई, ठीक है? सो अगर अपने को एक तो ज्यादा डबल बॉन्ड्स है तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨਾਰਮਲ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਗਲਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? 1,2 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰਿੰਗ 'ਚ। लॉजिक तो ठीक है अभी, है ना? ठीक है? सो ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸਾ 1,3 डाइईन, फाइन, ठीक है? सो देखो रे, फर्स्ट रूल सेज the names of the alicyclic compounds are obtained by adding a prefix cyclo to the word root. Done? So पहला कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा एक और कॉमन गलती कि बच्चों के दिमाग च आह वाली शेप एनी बस जाती है 2 साल च, है ना? कि बच्चों को जो बचाले गोला ना भी मारो, है ना, तां भी वो बेंजीन ही लगती है। सो ये गलती ना करियो। जिवें बच्चों को कॉमन है ये मिस्टेक, है ना? कि सपोज बच्चों को क्वेश्चन आ गया कि इसका नेम लिखो, तो बहुत सारे बच्चे मिथाइल बेंजीन, टोलुइन ऐसा दे नेम्स लिख के आउंदे हैं, ठीक है? सो ये ध्यान रखना कि बेंजीन ये उदों ही बनूगी जो या तो विचाले गोला लग्या होगा ते या 3 बॉन्ड्स लगे होंगे। अच्छा गोले की भी ध्यान रखियो, कॉमन मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक है बच्चों की, क्योंकि एक तो जेडे बच्चे लिख के प्रैक्टिस नहीं करते, है ना, उन्होंने तो रिंग ही मसा बनती है पेपर च ਤੇ ਰਿੰਗਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ 'ਚ। +2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੱਦੇ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਮਸਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸਰ ਪੜਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਸਟ ਕਿਡਿੰਗ ਮੈਨ, ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਸਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾ, ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡਸ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਪੜਿਆ ਹੈ ਨਾ? that it should be as close as possible to the ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ 6 ਕਾਰਬਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਫਟੀ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ? ਕੋਈ ਲੈਫਟੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੈਫਟੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈਫਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਰਮਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ, ठीक है? बट पता नहीं क्यों रिंग बनाने में इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है, ठीक है? सो मुझे लॉट्स ऑफ बेंजीन रिंग्स अपन प्रैक्टिस करनी पैणगियां, इसलिए चीज़ां ध्यान च रखियो कि रिंग उदों ही बनूगी जदों
ਅੰਦਰ ਸਰਕਲ ਬਣੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਨਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲਾ ਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੋਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਵਿਲ ਬੀ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਮਿਥਾਈਲ ਸਾਈਕਲੋਹੈਕਸੇਨ ਨਾ ਕਿ ਮਿਥਾइल बेंजीन चलो हाँ जी देखो सो नेक्स्ट साइक्लोप्रोपीन साइक्लोब्यूटीन साइक्लोपेंटाइन ट्रिपल बॉन्ड आ गया साइक्लोहेक्सीन डन आई होप सेकंड if only one substituent is attached its position is not mentioned हो गया राजे ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਿਥਾਈਲ ਸਾਈਕਲੋਪੈਂਟੇਨ ਡਨ ਉਹ ਡਨ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਇਥਾਈਲ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਮਿਥਾਈਲ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਅਗਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇਖੋ ਮਿਥਾਈਲਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਮਿਥਾਈਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੋਐਸਟ ਲੋਕੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗੂਗਾ 1,1,3 पोजीशन बननगियां सो कंपाउंड का नेम बनूंगा 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया हुन एक दो गल्लां सुनो आगे रो दें आगे रो दें जदों अपने कोल ओपन चेन as well as ringed compounds ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਔਨ ਕਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਓਪਨ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਵੀ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਸੋ ਸਾਈਕਲੋਬਿਊਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਾਰਬਨਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਾਰਬਨਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਵਿਲ ਬੀ ਇਥਾਈਲ ਸਾਈਕਲੋਬਿਊਟੇਨ ਇਹ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨ ਚੇਨ ਹੈ ਡਨ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ठीक है साइड चेन कोल 4 है ओपन चेन कोल साइड चेन नहीं ओपन चेन कोल 4 है रिंग कोल 3 है 1 2 3 4 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਊ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਬਿਊਟੇਨ 1 ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਬਿਊਟੇਨ ਇਹ ਮੇਨ ਚੇਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਹੈ गेटिंग क्योंकि ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਕਾਰਬਨਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 3 ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸੀਨ ਹੈ 1 2 3 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 3 ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 3 ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਵਿਲ ਬੀ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪੇਨ ਇਹ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਇਹ ਮੇਨ ਚੇਨ ਡਨ अमंडा ठीक है अगला केस अगर सपोज ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ डन अगर सपोज दो सेम या डिफरेंट रिंग्स एक ओपन चेन के थ्रू अटैच्ड है फिर अपन कार्बन्स की गिनती तो कोई मतलब नहीं अपनी मेन चेन ही है अब पहले कर चुके हैं सो नेम विल बी 1,2 सो 1,2 डाइसाइक्लोब्यूटाइल 1,2 डाइसाइक्लोब्यूटाइल इथेन क्लियर ठीक है अगर सपोज दो रिंग्स डायरेक्टली अटैच्ड है ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਬਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਨ ਚੇਨ ਸਾਈਕਲੋਬਿਊਟਾਈਲ ਸਾਈਕਲੋਬਿਊਟੇਨ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਾਈਕਲੋਬਿਊਟਾਈਲ ਸਾਈਕਲੋਬਿਊਟੇਨ अगर अपने कोल दो अलग अलग रिंग्स अटैच्ड है
ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨਸ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਚੇਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਉਹ ਮੇਨ ਚੇਨ। ਸੋ ਸਾइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन डन। ठीक है हाँ जी रजे। अगर अपने कोल एक ओपन चेन दे नाल एक तो ज्यादा रिंग्स अटैच्ड है, फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਨ ਚੇਨ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ पहले कार्बन पे एक दूसरे कार्बन पे, सो द नेम विल बी 1,2 डाइसाइक्लोब्यूटाइल इत एंड एन। डन क्लियर। सो आई रिपीट, देखो दे अगर अपने को ओपन चेन ते रिंग दोनों प्रेजेंट है तो मेन चेन किहनूं मन्नांगे जिहदे च कार्बन ज्यादा है। ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਾਰਬਨਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਾਰ, ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਚੇਨ ਹੈ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਵਿਲ ਬੀ ਇਥਾਈਲ ਸਾਈਕਲੋਬਿਊਟੇਨ। ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ, ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਚੇਨ ਹੈ। 1 ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਬਿਊਟੇਨ। ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਮੇਨ, ਸੋ नॉर्मल प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। अगर सपोज किसी ओपन चेन दे नाल एक तो ज्यादा रिंग्स अटैच्ड है, फिर ओपन चेन मेन रहेगी चाहे एक ही कार्बन होवे। फॉर एग्जांपल देखो डन। कंपाउंड का नेम टेट्रासाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। इको कार्बन है 1 2 3 4 टेट्रासाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। इको कार्बन है, नंबरिंग देने की लोड़ नहीं, सो टेट्रासाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। अगर एक तो ज्यादा रिंग्स विदाउट एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है, तो एक नु मेन मनोगे, एक नु साइड चेन। अगर दोनों सेम कार्बन्स है, सो कंपाउंड का नेम साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। अगर दोनों दे विच अलग-अलग कार्बन्स है, फिर तो नेचुरल है कि जिस च ज्यादा ने उसको अपन मेन चेन मनांगे। सो इस कंपाउंड का नेम विल बी साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। डन इजी। ठीक है हाँ जी रजे। सो की हो गए रजे दसो मैंने किवें करने हो जी। मैं वो चार आपस में जोड़ दो ओ ते आवा कोई गल नहीं। ओ दूसरे हुंदे ने ओ आपां मोनोसाइक्लिक नहीं ना कहंदे उन्हां नूं, ओ हुंदे ने स्पाइरो कंपाउंड्स। उस ते आपां आवांगे। आज ओदे नेक्स्ट पेज ते आओ। So third point, if a multiple bond and some substituents are attached, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਲਟੀਪਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਦੀ, ਥਰਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਰਵਨੀਤ ਸਬਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਓ फोर्थ पे आओ। इफ द रिंग कंटेन्स, आ गया राजे पॉइंट देखो, इफ द रिंग कंटेन्स lesser carbons than the alkyl group, the compound is named as the derivative of the alkane. So compound देखो ऊपर open chain 6 carbons ने, ring च 5 ने, तो ring will be substituent। देखो compound का name 2-cyclopentyl hexane। डन ठीक है। अच्छा एक चीज हो इधर देखो, अगर सपोज चलो वैसे तो दसन की लोड़ नहीं, बट फिर भी मैं दस रहा है कि देखो अगर फंक्शनल ग्रुप या डबल ट्रिपल बॉन्ड बाहर आ जाए, फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਜੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨਸ ਹੈ, ਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ 2 ਕਾਰਬਨਸ ਨੇ, ਨੀਚੇ 5, बट इत्थे आपां 5 कार्बन्स या 6 कार्बन्स नहीं देख रहे, हुण आपां नूं सिर्फ डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है। कंपाउंड का नेम विल बी साइक्लोपेंटाइल इथीन। समझ गए ना। फिर तो आपां डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस देवांगे। डन। सपोज हुण अपना मेन ये बन गया। हुण कंपाउंड का नेम विल बी 1 2 3 इथीनाइल, सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, 3 इथीनाइल
cyclopentanol, cyclopentanol, done. 3 ethinyl cyclopentanol, done. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, चलो आगे सीखा वैसे है ना। इन केस द साइड चेन कंटेन्स एक मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप, फिर जे ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। Sixth, if more than one rings are attached to a single chain of carbons, the compound is regarded as the cycloalkyl derivative of the alkane. समझ गए ना। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 2 3, so 1,3 डाइसाइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। साइड वाला देखो, रिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ 6 ਕਾਰਬਨਸ ਹੈ ਤੇ ਓਪਨ ਚੇਨ ਸਿਰਫ 3 ਹੈ, बट फिर भी अपना नाम की है 1,3 डाइसाइक्लोहेक्साइल प्रोपेन, डन, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट, if the compound contains an alicyclic ring attached to a benzene ring, तो नेचुरल है और बेंजीन ਨੂੰ मेन ਮੰਨਾਂਗੇ, समझ गए ना। अगर एक नॉर्मल चेन है तो एक बेंजीन है तो बेंजीन मेन मन्नी जाऊगी। सो देखो पहला कंपाउंड एक साइक्लोहेक्सेन है, एक बेंजीन है, तो अपना नेम की बनया साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, डन। एट्थ, in case some functional groups along with substituents are present, the numbering of the carbon atom should be done ताकि functional group ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਜੇ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ, ਚਲੋ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। टाइम कितना होया रे? एग्जैक्ट टाइम 50। तू टाइम ही देखी जाना है ना, मतलब अरे मैं नहीं क्या सी टाइम फोन आया सी सर, वो तो जस्ट फिर फोन लाइए अगर वो देख सो देखो, सपोज अपने कोल कुछ ऐसा दे कंपाउंड्स है, देखो वो देख ठीक है। अपन को पता है कि नंबरिंग अपनी OH तो शुरू होगी, नंबर 1, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड ना ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ 2 3 4 5 6। ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਵਿਲ ਬੀ 6 ethyl cyclohex 2 इन, हाँ जी। अगेन 1 ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੋਊਗਾ, in whole, डन। या लिख दो 2 in 1 whole, है ना। इन्ना च प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम कदों आती है देखो, एक कॉमन प्रॉब्लम है फिर अगेन बच्चों की, देखो डन, ठीक है। तो हुन बच्चे की करते हैं, क्योंकि देखो इत्थे तो नंबरिंग इत्थे शुरू होनी है ना, इत्थे नंबरिंग इत्थे शुरू होनी है 1, समझ गए ना। तो एक कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों की, ठीक है। साइक्लोहेप्टेनोइक एसिड यह नहीं करना क्योंकि जिहड़ा COOH है वो अपने रिंग का हिस्सा नहीं हैगा, ठीक है। तो अगेन इत्थे बच्चे आपां यूज करते हैं कैन नेम्स। कंपाउंड का नेम विल बी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जे हुन सपोज मैं इसका कोई डेरिवेटिव बनावा, इधर देखो, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड ग्रुप लगाता मैं, ठीक है। इत्थे लगाता NO2
ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ C2H5 ਔਰ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਕਲੀਅਰ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਸਮੀਨ? ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਸੋ 1 2 3 4 5 6 done. Compound name will be 4 ethyl 6 nitro cyclohex 2ene बंद हो गया। ठीक है? ऐसा ही। So 4 ethyl 6 nitro cyclohex 2ene and the carbonitrile done. So ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ chemical abstract names use ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ IUPAC ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ IUPAC ਨੇਮ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ chemical abstract ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ acceptable ਹੈ। वैसे इसका IUPAC नेम बनूंगा साइक्लोहेक्साइल मीथेनोइक एसिड। एक कार्बन का एसिड है ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਰਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ H ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ मीथेनोइक एसिड ਸੀ। ਹੁਣ मैं H ਹਟਾ ਕੇ ਰਿੰਗ ਲਗਾਤੀ ਸੋ ਸਾइक्लोहेक्साइल मीथेनोइक एसिड। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨ ਨੇਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾइक्लोहेक्सेन ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ IUPAC ਨੇਮ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਰਬਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਰਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟਸ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 1। ਠੀਕ ਹੈ? ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੇਮ ਸਟਾਰਟ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨੇਮ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੀਥੇਨ ਨਾਈਟਰਾਈਲ। ਸਾਇਨਾਈਡਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ? ਸੋ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਨੇਮ ਦੇਖੋ 4 ethyl 6 nitro cyclohex 2 enyl ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼। ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੀਥੇਨ ਨਾਈਟਰਾਈਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੈਨ ਨੇਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 4 ethyl 6 nitro cyclohex 2 ene carbonitrile। ਡਨ? ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਲਗੇ 9th point, in case the functional group directly attached contains carbon। आ गया ना? सो अगले पेज से देखो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड कल ਤੁਹਾਨੂੰ याद करवाए ਸੀਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਤੇ साइनाइड ਲੱਗਿਆ साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। तीसरा आ गया रजे अपना एस्टर ग्रुप। ठीक है? चौथे ਤੇ देखो आ सेम ਹੁਣ एग्जांपल समझाई हुई है ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल डिट्टो जी सी। अगला देखो रिंग दे नाल एक C2H5 ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ CONH2। CONH2 ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਾਰਬੋਕਸਾਮਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਬਣਿਆ ਦੇਖੋ 2 ethyl cyclopentane कार्बोक्सामाइड। डन? अगला देखो फिर एस्टर ग्रुप। एक मिनट एक एस्टर समझ लो इधर देखो आगे बताइए। छे ही है ना बुक ਦੇ ਵਿੱਚ। डन? एक एस्टर ग्रुप हो गया डैश COO डैश ਤੇ एस्टर ਦਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ एल्काइल एल्केनोएट। याद है ये एल्काइल पार्ट फ्रॉम एल्कोहल। आप या एल्कोहल दो कार्बन्स। सो ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵੇੜੋ ਪਹਿਲਾਂ इथाइल। ठीक है? दूजा ਹੁੰਦਾ एसिड पार्ट। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ देखो ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਡਨ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਐਸਟਰ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 1 2 3 3 ऑक्सो या कीटो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यही नेम होना सी। आपने इसको बनाना है एल्केनोएट कार्बोक्सिलेट। डन? हो गया? मेरी गल समझ आई रही? ठीक है ना?
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਇਥਾਈਲ 3-oxo cyclohexane carboxylate, ठीक है। हाँ जी रवे। सो एग्जाम्पल नंबर 9 अगेन तुसी घर जाके खुद मैनेज करनी है, दोनों एग्जाम्पल्स सॉल्व करके, ठीक है, बिफोर 7 PM ग्रुप दे विच शेयर कर देना, ठीक है। कोई डाउट होगा आपां कल डिस्कस करांगे। एक मिनट गल सुन लो, कल आपां ने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है बॉन्ड लाइन नोटेशंस, ठीक है, ते अपना नॉमेनक्लेचर हो जाएगा कंप्लीट एंड द टेस्ट फ्रॉम द नॉमेनक्लेचर विल बी ऑन मंडे, फुल एंड फाइनल। मंडे को थोड़ा टेस्ट होगा पूरे नॉमेनक्लेचर चो, तैयारी करके आइए, ठीक है। थैंक यू।